वेलकम बैक। फिर से आ गए हैं अपन। तो आप बार बार मेरे को ऐसे बोल रहे थे हिंदी 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 के पीछे। तो पहले आपको सिलेबस जान लीजिए हिंदी का, क्योंकि सिलेबस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। पहले सिलेबस देख लीजिए। पहले फर्स्ट टॉपिक देख लीजिए। उसके अंदर स्वर और व्यंजन, इसका वर्गीकरण होना चाहिए। ये थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। शायद आपने पहले पढ़ा होगा रीड के अंदर। ये वर्ण है। वर्ण छोटी इकाई है और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वर्ण के तो वो वर्ण कहलाते हैं, और ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। ये स्वर, व्यंजन, अयुग्म, ध्वनि, ये सब आपको ध्यान में रहने हैं। अक्षर, शब्द, वर्णमाला, वाक्यांश, पद, ये सब आपको ज्ञात करने हैं, मतलब याद होने चाहिए। परिभाषा स्वर की, तो आ गए हैं स्वर के अंदर। स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले कोई स्वर कहते हैं। ठीक है। और ये 11 होते हैं, देख लीजिए। ये व्यंजन, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी बना लेने चाहिए अपने अनुसार। ये थोड़ा बहुत सामान्य परिचय है मैंने, और ये प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। और जो मैंने ये 1-2 पेज लिख रखा है, ये पीछे आगे दे रखा है मैंने। और ये व्याकरण, व्याकरण, भली बात ही समझना। और ये 3 अंग, ये थोड़े क्वेश्चंस है। और ये इसमें लिख रखा है वर्ण की परिभाषा भी दिखाई थी, पीछे है। और ये थोड़े बहुत क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। क्वेश्चन मैंने बहुत बनाए हैं। ये वर्गीकरण है। ये पूछ लेते हैं, जैसे कोई भी पूछ लेगा कौन सा स्वर है, दिक् स्वर, अवतार, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये समृद्ध स्वर, असमृद्ध स्वर, विवृत स्वर। इसमें ये क्या है, ये मुख द्वारा, ये किसके अंदर कितना कम मैंने लिख रखा है। समृद्ध स्वर में कम, अर्ध समृद्ध में ए ओ में सबसे ज़्यादा, विवृत में खुलता है, अर्धविवृत ये। और ये नासिका के आधार पर निर्नुनासिक, अनुनासिक व्यंजन का वर्गीकरण। ये अकुह विसर्जनीय, शाना तालुना, हेटुशाना मूर्धाना, उपदमानी ओष्ठ, एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठ तालु, वक्राश्च दंत ओष्ठ, सारे कर रखे मैंने। नासिके में ये देख लीजिए। ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भेद है, अल्प प्राण, महाप्राण। ये अल्प प्राण, ये वर्ण और सभी वर्ण, सभी स्वर देखा नहीं। और ये महाप्राण, श श श ह। इसके अंदर क्या होता है ना, ये जो पूछते हैं ना, जो मेन चीज़ पूछा, या ये वर्ण पूछ लेंगे, या श श श ह पूछ लेंगे, तो ये मतलब इधर से ये दे रखा होगा या ये इसके पीछे दे रखा होगा, तो ये भी क्रम भी याद रखने पड़ते हैं। और ये नियम, ये क्वेश्चंस बनाए मैंने, इस छोटे 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 करके बनाए हैं सारे। अब आ गया तत्सम, तद्भव, विदेशी। तो ये है तत्सम, उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत तत्सम शब्द होंगे वो संस्कृत होंगे, और तद्भव होंगे वह सारे हिंदी के शब्द होंगे, मतलब संस्कृत से पैदा होने। ये आपको ऐसे याद नहीं होंगे, तो ये मैंने इसके थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाया है, वो भी दिखा देती हूँ आपको।
पहले इसकी मात्रा का ध्यान रखें कि किसके अंदर चंद्र बिंदु है, किसके ऊपर बिंदु है, ठीक है। और न और ण का ध्यान रखें, जैसे कान्हा, कृष्ण। ये कृष्ण संस्कृत का शब्द है। कान्हा, कान, पान, चूना, गिरना, चूर्ण, गिरना, ये सब कौन से संस्कृत के शब्द हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र, क, त, ज, श, श, ये भी याद रखना है। जैसे ये देख लीजिए, ये तत्सम के अंदर आएंगे। ये श वाला है, श का ख हो जाएगा। ये देख लीजिए, श का ख, त्र का त, य का ज, श, श, दोनों में से। तो ये देखिए, खतरी, खत, आँख, अक्षी का आँख हो जाएगा, होगा ये सारा। और यह य का ज, यम, यमुना, जमुना, यजमान, जजमान, ठीक है। पित्र, पित्त, पुत्र, पुत्र, यानी, जानी, अज्ञान, अनजान, अनजान, ज्ञानवान, जानवान, यौवन, यौवन, युक्ति, जुक्ति। जैसे ये देख लीजिए, तत्सम के शब्द में ये सब कुछ आएंगे और तद्भव के शब्द में ये आएंगे। बाकी नोट्स देख लीजिए मेरे। मैंने अभी आपको बताए थे शॉर्ट से, एकदम शॉर्ट तरीके से बताया है। और ये मात्रा का भी ध्यान रखें इसका। और ये देशज शब्द, ये विदेशी, अरबी, और अरबी शब्द सबसे ज़्यादा क्या हो गया, इंतज़ार, गरीब, इला, ईमान, इज्जत, इस्तीफ़ा, कमाल, इनाम, कानून, कुर्सी, कब्जा, ये सारे अरबी शब्द हैं। ए अल्लाह, अमीर आदमी, अजीज, अदालत, अक्ल से आज़ाद हो जाते हैं। और ये जापानी, ये चाय, चीनी, चिक्कू, चाउमीन, लीची, ये चीनी शब्द हैं। और रिक्शा, सयोनारा, ये सारे जापानी हैं। ये तो सारे बुक्स में भी मिल जाएंगे आपको। ये देखो, रेल, गाड़ी, गाड़ी हिंदी का शब्द है, रेल अंग्रेजी का शब्द है। जांच करता, जांच फारसी है, करता हिंदी है। बनावट के आधार पर, रूट, यौगिक, योग रूट, परिवर्तन के आधार पर, अविकारी शब्द। तो ये संज्ञा आ जाएगी, व्यक्तिवाचक। आज मैंने आपको स्वर और व्यंजन, तद्भव और तत्सम, विदेशी और अरबी, फारसी, ये सारे बात बता दिए। और कल और बता दूंगी जो है। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आते, जो आप बोलते हो, अब हिंदी ग्रामर तो आपको बहुत है मेरे कॉपी के अंदर, तो ऐसे मेरे को दिखाने में बहुत ऐसा होगा कि आपको समझ में भी नहीं आएंगे, कि मैं जल्दी सारे नोट्स दिखाऊंगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कोई एक टॉपिक बताइए तो मैं उसका वीडियो बना दूँगी आपको पूरा। लेकिन अभी क्या ना, मेरा बोर्ड भी बहुत छोटा, वरना मैं आपको उसमें से लिख के दिखा देती। थोड़ा टाइम लगेगा खुद का बोर्ड लेने के अंदर, तो मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे पंखा भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि पंखे की आवाज़ आती है, उस वजह से वीडियो सारा ऐसे आपको भी समझ में नहीं आएगा उसकी आवाज़ की वजह से। तो आज स्वर और व्यंजन हो गए, तद्भव और तत्सम विदेशी शब्द हो गए हैं। कल मैं कोटियाँ भी करवा दूँगी और थोड़े बहुत जीके भी साथ में पढ़ाई कर लेंगे, अपन साथ में अपन देख लेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।